किसकी कदर कर लो, बड़ा अनमोल ये संगम। जो मुट्ठी बंद किस्मत की, वो देता खोल ये संगम। जरा इसकी कदर कर लो, बड़ा अनमोल ये संगम। जो मुट्ठी बंद किस्मत की, वो देता खोल ये संगम। अगर ये जान लोगे तुम, ना आएगा कभी रोना। वही होगा हुआ जो कल, सदा तुम चैन से सोना। अगर ये जान लोगे तुम, ना आएगा कभी रोना। वही होगा हुआ जो कल, सदा तुम चैन से सोना। यही दोहराया जाएगा, है पूरा गोल ये संगम। जरा इसकी कदर कर लो, बड़ा अनमोल ये संगम। जो मुट्ठी बंद किस्मत की, वो देता खोल ये संगम। बदल जाएगी ये दुनिया, बजाता होल ये संगम। जरा इसकी कदर कर लो, बड़ा अनमोल ये संगम। जो मुट्ठी बंद किस्मत की, वो देता खोल ये संगम। अच्छा, खुद पर अपने आप को फोकस करें, मन बुद्धि को।
मैं संगम युगी आत्मा हूं। संगम युग में बाबा ने मुझे हे अर्जुन बनाया, सदा विजयी, सदा स्मृति स्वरूप, सदा नष्ट मोह। देखें सामने बाबा, बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी, ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति टू एवरीवन। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। तो आज शांति आंटी। तो आज बाबा ने हमें क्या लक्ष्य दिया? नर से नारायण। नर से नारायण बनेंगे। और एक और बड़ा सुंदर टाइटल क्या दिया? हे अर्जुन। हाँ? अर्जुन का अर्थ क्या है? जो ज्ञान का अर्जन करके उसको धारण करे। अर्जन करने वाला, बिल्कुल। और हाँ जी, वो कहाँ पर बैठा हूँ? अर्जुन किस चीज के लिए फेमस है? बाहर भी बैठे हैं कुर्सी पे। क्या किया? धनुर्विद्या। धनुर्विद्या। और उसकी जो कहानी बताते हैं, क्या बताते हैं? फोकस। आंख मछली की आंख का भी ये अंदर का एक वो मतलब कितनी एकाग्रता है, फोकस, जैसे आपने बोला। बाहर की दुनिया नजर ही नहीं आ रही। पेड़ क्या, चिड़िया क्या, उसके जो जिस पॉइंट पर जाना है। तो हे अर्जुन, मैं कब हूं? जब मुझे बाहर की दुनिया से पूरा वैराग है, संन्यास है। बाहर की दुनिया का कोई भी सीन मेरे ऊपर जरा सा भी प्रभाव नहीं डालता ना। और अर्जुन क्या था? विजयी और नष्ट मोहा। विजयी कब हुआ? जब वो मोह को नष्ट किया। जब तक मोह था, विजय प्राप्त नहीं हो रही थी, है ना। मोह किसका था? सामने मेरे भाई, उनको कैसे मार दूं? बड़े बड़े टीचर्स सारे थे। तो क्या करना था? अपना ज्ञान के रास्ते को फॉलो करना था एक्यूरेटली। ये नहीं सोचा ये कौन, शरीर का रोल क्या है। क्या किया कि मेरा कर्तव्य क्या है? What is it that I should do according to ज्ञान? जो भगवान ने बोला मैं वो करूं ना, और मेरे साथ भगवान है। तो ब्रिजमोहन भाई साहब की मेरे को वो याद आ रही है। उन्होंने हमारे को एक फोटो भी दी उनकी, दादी जी उन्हें तिलक लगा रही हैं, और वो क्या कहते थे? मैं अकेला ही काफी हूं, मेरे साथ सर्वशक्तिमान है। कुछ भी करते थे, कहते थे मैं अकेला काफी हूं। उनको मददगार तो बहुत सारे आ ही जाते थे, क्योंकि भाई साहब तो भाई साहब थे नहीं। पॉइंट क्या है? पॉइंट बीइंग कि जिसको इतना इतना निश्चय, देखो निश्चय होगा तो मोह नष्ट होगा, नहीं तो मोह में फंसेंगे। पता है ये वाली जो चीज है इसका क्या नुकसान है। प्यार करने से भगवान मना नहीं करता, अटैचमेंट को से मना करते हैं। अर्जुन की विशेषता क्या था? बिंदी की स्मृति कि मैं कौन। दूसरा, नष्टो मोह स्वरूप की स्मृति
मतलब मेरा एक बाबा, इससे मोह नष्ट। गीता सुनने मनन करने वाले अर्जुन, कैसे, क्या पूछा कृष्ण को, कैसे मारूं? 18 अध्याय, इतनी हलचल चल रही है। अगर हम सिंबॉलिकली भी लें, इतनी हलचल चल रही है, और वो कैसे बैठा है, स्थिर। क्या बोला, सिर्फ सुन रहा है गीता के ज्ञान को। तो मैं भी, जब मेरे आसपास तूफान चल रहा है, मैं अपने आप को यहां फील कर रही हूं, जो कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज स्टिलनेस इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। आई ऑफ द स्टॉर्म, मैं ये बिंदु। दूसरा, मैं गीता का ज्ञान मनन कर रही हूं, गीता के अकॉर्डिंग भगवान ने जो कहा उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना चाहिए, मैं उस पर चल रही हूं। तो ऐसा विदेही, जीते जी सब मरे पड़े हैं, सबको अलाइव देखते हुए हम सबको मरा हुआ देख रहे हैं, मतलब शरीर मरे हुए हैं। शरीर है ना, आया और गया। ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति माना अर्जुन। आज का ये अव्यक्त इशारा इतना डीप है, मुझे लगा इसको तो जरूरी लेना चाहिए और अच्छे से लेना चाहिए। तो अर्जुन वो, बताओ अब अर्जुन की विशेषताएं बताओ। अभी सब हमने समझ लिया क्या है अर्जुन, कौन अर्जुन, जो नष्ट हो वो मोह, ज्ञान को, बाहर की हाँ जी, दुनिया जो से ज्ञान सुने, बिल्कुल जो हाँ जी। ज्ञान का अर्जन करे उसको अर्जुन कहते हैं। ज्ञान के चिंतन में मगन रहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ तूफान आउटसाइड। तूफान बाहर है, मैं अंदर उसको लाऊं या ना लाऊं वो मेरे ऊपर है। हाँ, और बताओ, और क्या कह रहे थे सविता? ऐसे बाहर की दुनिया में से कोई प्रभाव नहीं, जो भी कुछ हो रहा है मैं स्टेबल हूँ। हाँ, मैं स्टेबल हूं, बाहर की दुनिया के प्रभाव से मुक्त, और बेहद का सन्यासी। सन्यासी है ना, बातों से सन्यास ले लिया, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, ये समझ लिया कि यहीं पे फायदा है। और क्या किया अर्जुन ने, अक्षोणी सेना नहीं उनको ली, छोड़कर भगवान मेरे साथ भगवान है। को लिया, कि उसको पता है भगवान के साथ है तो विक्ट्री है। तो मैं, मतलब एक का पाठ मेरा पक्का हो, एक बाबा, एक ज्ञान, एक मैं आत्मा, दैट्स इट। मुझे और कुछ करना ही नहीं है, फिर देखेंगे कि सब मरे पड़े। वो तो कृष्ण था, भगवान तो नहीं था। जैसे तो अर्जुन स्टोरी है ने, ना, हाँ हाँ, तो अंडरस्टैंड इट इज सिंबॉलिक, वो तो स्टोरी है ना, वो तो भगवान समझ के उन्होंने स्टोरी लिखी। तो हमको क्या करना है, हमको एक के साथ रहना है, उसके सिंबलिज्म को समझो ना, लिटरल नहीं लेके जाना है। और आज कृष्ण के लिए और क्या कहा, सांवरा गोरा बताया, और उसको कैसे मलाइन कर देते हैं, नटखट था, है ना, यशोदा को तंग करता था, मक्खन चुराता था, वस्त्र चुराता था, 16,108 रानियां थी। इसका डीप रहस्य क्या, वो तो नहीं समझा। दूसरा, सांवरा गोरा का मतलब क्या, उसको सांवरा दिखा दिया। सांवरा गोरा का अर्थ बताओ, बताया आज मुरली में भी। कृष्ण इज द फर्स्ट प्रिंस, सो वो सबसे गोरा, और धीरे धीरे जन्म मरण में आते आते वो काला हो टुवर्ड्स जाता द एंड वो है, काला हो जाता है। तो सांपों की क्या स्टोरी है, उसको सांप ने डसा तो वो काला हो गया, उसको ब्लू दिखाते हैं ना, पॉइजन आ गया उसके अंदर। मतलब सांप जैसे जहरीले सांपों को के जैसे विकारों पर भी विजय प्राप्त करने वाला। आपको बताया था ना, पांडव भवन में जो दादियां थी उन्होंने बोला, बाबा यहाँ तो 2 जहरीले सांप है। तो बाबा ने बोला, सांपों से तो हमारा युद्ध। तो वो वही कृष्ण वाली आत्मा है ना, ये वाली सारी बातें उन्होंने बहुत सुंदर कहानी बनाई, जिन्होंने बनाई बहुत ही अच्छी कहानी बनाई, पर करा क्या, लोगों ने क्या किया, कहानी तो कहानी बना ली। just one question in the middle. दीदी से ब्रह्मा की वाइफ नहीं थी पर लक्की बाबू की थी, वो कंफ्यूज। अभी अभी जो मुरली सुन रही थी उसमें कहा, हाँ बोला ना, वाइफ तो लकी बाबा हाँ की लकी थी। बाबा की तो थी ना। देखो लकी बाबू कौन था,
जब तक वो ज्वेलर थे, जब तक वो बिजनेसमैन थे, जब तक वो हद की संसार में रहते थे, तब तक वो उनकी वाइफ थी। जब वो ब्रह्मा बन गए तो वाइफ कौन? कोई भी नहीं। एक बाबा दूसरा। मैं आई थॉट सो, पर मैंने कहा लेट मी क्लैरिफाई आल्सो. चलो ठीक है, गुड, क्लैरिफाइड। या गॉट इट. अर्जुन के लिए ये भी बोला सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाले। हाँ, जो मतलब गीता ज्ञान, अब हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं, उस गीता के ज्ञान को हम यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं सिचुएशन में, है ना? तब हम कहते हैं गीता ज्ञान सुनकर उसका मनन किया कि बाबा ने ऐसे बोला था, अब मैं इसको कैसे यूज करूं इस सिचुएशन में, है ना? जैसे हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है, हमें पता है कि हमने गुस्से में बात नहीं करनी है, हमने आराम से बात करनी है, तो आया ना याद क्या बाबा ने बोला, मैं क्या कर रही हूं? बाबा ने कहा जो दुश्मन है उसको भी शुभ भावना दो, मैं क्या कर रही हूं? आता है ना थॉट। यही तो है गीता के ज्ञान को मनन करना, और क्या। मनन कर लिया, इतना विस्तार में लिख लिया, बड़ा सुंदर आर्टिकल लिख दिया, करा नहीं तो फिर तो फायदा नहीं है ना। यही है मनन। चलिए बताएं अर्जुन कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ये संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंस किस बात की है? संगम, है ना? जी। क्यों क्यों इंपॉर्टेंस है? सर्वोत्तम बनने का शुभ समय, है ना? जैसे कोई किसी बच्चे को एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई, MIT, हार्वर्ड, जो भी आपके लिए टॉप मोस्ट है, वहां मिल गई बच्चे को एडमिशन, है ना? तो क्या बोलते हैं? तुम्हारे करियर इज मेड, हिज लाइफ इज मेड। हाँ, क्या, बस जब भेजते हैं बच्चे को क्या बोलते हैं? वहां जाके मस्ती नहीं करनी है, ये टाइम है अपने आप को बनाने का, है ना? लौकिक में भी यही बोलते हैं ना, बना लो फिर जिंदगी भर ऐश करना, ऐसे ही बोलते हैं ना। जी। है ना? तो हमारे लिए भी बाबा क्या कहता है, रोज बोलता है, कर लो बच्चे, क्या कर रहे हो, अपने आप के ऊपर अटेंशन दो, है ना? चेक करो, चेंज करो, यही बोलते रहते हैं बाबा हमको। और क्यों क्यों? क्योंकि ये टाइम सिर्फ राइट नाउ है, कि बाबा अभी आए हैं, अब इसके बाद नहीं होगा। और कौन सी पढ़ाई है? नर से नारायण। हम बन क्या गए थे? बंदर। बाबा कहते हैं ना, बंदर बुद्धि से मंदिर लायक बनाता हूं। तो डिफरेंस कितना है ना, वी हैव टू कवर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। तो बाबा कहते हैं जल्दी करो, चलने फिरने बोलने में जल्दी नहीं करनी, ट्रांसफॉर्म होने में जल्दी करनी। हाँ, मतलब ऑलवेज अटेंशन, सदा का अटेंशन, तभी हम अर्जुन हैं। हाँ जी, और बताओ क्या बोला? तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते? तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है। बाप सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते हैं? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वे मिल गया, बाकी क्या चाहिए? बख्तावर बच्चे कभी रोते नहीं। हमें बख्तावर बनना है, बाबा ने कहा। बख्तावर मतलब जो तकदीरवान होता है, उसकी तकदीर इतनी अच्छी है, वो क्यों रोएगा? उसके पास है सब कुछ, he doesn't lack anything। तो इसलिए बाबा ने बोला ड्रामा की नॉलेज। अच्छा बताओ, ड्रामा की क्या नॉलेज है, हम उसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें? जो भी हो रहा है वो कल्याणकारी है, यही सोचना है हमेशा। और ये हो चुका है पहले, सो आई विल बी एबल टू डील विद इट नाउ। पहले भी हुआ था और फिर आफ्टर 5000 इयर्स फिर दोबारा से होगा। तो इसमें बाबा ने एक और बात बोली कि इसमें हर एक का अपना पार्ट है। इसका क्या मतलब है? सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो वो रोल है,
रूल है तो क्या इससे समझ मिली? You can forgive, helps you forgive and get over things. यस, टू एक्सेप्ट Accept एवरीथिंग it. एज इट इज, जो है जैसे है इट इज ओके। मेरा मतलब है अपने आप को बदलने से बस। और अपने आप को बदलने के लिए मुझे जो भी कोई कुछ भी कर रहा है, मुझे क्या करना है? उनके लिए कल्याण की भावना, कल्याण की वृत्ति। बोले सभी निर्दोष हैं जितनी भी आत्माएं हैं, हाँ, तो करने दो सबका अपना उन्होंने अपना जो करना पार्ट है। हम उनके मददगार बन सकते हैं तो हम जरूर बने। पर अगर हम मदद नहीं कर सकते, फिजिकली मदद नहीं कर सकते, हम दुआएं तो दे सकते हैं ना। उनके लिए वृत्ति मेरी निरंतर कल्याण की बनी रहे। इसको कहते हैं ड्रामा की नॉलेज को अप्लाई कर पाना, है ना। अभी 1 मिनट के लिए हम सब अपने आप को देखें कि हमारे जीवन में कोई भी आत्मा एक होती है, एक दो जो भी होते हैं, जो हमारे को बार बार परेशान करते हैं, कोई भी हो सकता है। उसको ऐसे निर्दोष दृष्टि से क्या मैं देख सकती हूँ? बाबा को रखो साथ और उसको देखो कि वो रोल प्ले कर रहा है। उसको पार्टी ऐसा मिला, वो अपने रोल को एक्यूरेट प्ले कर रहा है। मैं तो ज्ञानी तो आत्मा हूं, मेरा क्या रोल है और मुझे क्या करना चाहिए? जितना शीतलता के ठंडे छींटे देंगे, उनका रोष, उनकी हलचल भी समाप्त हो रही है। मैं अपने श्रेष्ठ गुणों में स्थित होकर उनको निर्दोष दृष्टि से देख रही हूं। ओम शांति। ओम शांति। तो क्या, तो क्लियर हुआ कि क्या मतलब हुआ ड्रामा का? जी। ये करना है, हमें सब कुछ पता है, अब करना है ना। ज्ञान सबको क्लियर है, सब बहुत बुद्धिमान है, सब बहुत पढ़े लिखे हैं, बाबा की बात को समझ जाते हैं। तो जानना, मानना और तीसरा क्या है? करना, मीन्स चलना। जो बाबा कहते हैं चलो, डू। यू नो, जब वो बंदा जो सामने आता है उस टाइम तो बड़ा गुस्सा आता है, उसके बाद भी विद इन 5 सेकेंड्स उसको सकाश भी देने की कोशिश करती हूँ और भूल भी जाती हूँ, पर दैट सेकेंड हाँ, तो प्रैक्टिस इरिटेशन करते आ रहो ना। जाती है। 5 सेकेंड के बाद अगर हो गया तो पहले तो कर ही नहीं सकते थे ना, प्रोग्रेस तो हुई ना, है ना। तो ऐसे देखो इसको, मुझे इमीडिएटली मैं कर पाऊं, हम मेरे को उसकी प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है, कर्म भी भला करो, धंधा धोरी आदि भल चलाते रहो, बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस ये तो है ही, हर मुरली में बाबा बोलते हैं, है ना। दे अभिमान, दे अभिमान, द अवेयरनेस दैट आई एम अ बॉडी, उससे क्या होता है? क्या होता है? सारे व्यर्थ आने शुरू हो जाते हैं, सारे वाइजेस आने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही हम आत्मा सोचते हैं तो क्या होता है? All the सब एक goodness समान लगता है, emerges. बिंदु। तो ये भी क्या हुआ? हे अर्जुन बनना जी।
और अब अपने लिए बाबा ने क्या कहा? मैं सत चित आनंद। आनंद। सत्य मतलब अब वो हमेशा अपने सत्य स्वरूप में है। चित मतलब चैतन्य शक्ति है ना। आनंद मतलब उस आनंद हाईएस्ट गुण है, मतलब जिसमें सारा गुणों का सार सब कुछ समाया हुआ है, इसलिए उसको ये कहते हैं। तो जो ऐसे निरंतर है तो वो ही क्या है? ब्रह्मा विष्णु शंकर और हमारा रचयिता। तो किसी और की ये महिमा नहीं हो सकती। हमारे को भी सच्चिदानंद स्वरूप बना रहा है ये। तो बाबा ने कहा तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो, वह है एक राम भगवान, तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान द्वारा। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता वह एक ही बाप है। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों चीजें बताओ, क्या है मुक्ति? मुक्ति हम परम धाम को कहते हैं, जीवन मुक्ति सतयुग को कहते हैं, पर मुक्ति अभी हम संगम युग में भी कर रहे हैं। मुक्ति तो परम धाम में जाने की, दुखों से छूट जाएंगे जब बिंदु बन जाएंगे। जीवन मुक्ति को हम अभी अनुभव करें, अभी संगम युग में अभी। कैसे करते हैं? सारी हर चीज से प्रभाव मुक्त होना, बस। पॉइंट यही है कि किसी चीज का मेरे ऊपर इफेक्ट ना हो ना। कोई हमारे को, सबको, हम यहाँ बैठे हैं, कितने हम हैं? 20 है, और हमारे को कोई आके कुछ बोल जाए तो हम सबके रिएक्शन सेपरेट होंगे। किसी को गुस्सा आएगा, किसी को रोना आएगा, किसी को हंसी आएगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बात तो एक ही है, हम सबको एक ही बात बोली, सब जिसने भी बोली। पर पॉइंट क्या है? मेरी रेजिलियंस कितनी है, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं। बाबा इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल देते हैं पता है? वाटर प्रूफ रेनकोट पहन लो, सो ट्रू। ऊपर आ रहा है पानी, हम पर असर ही नहीं हो रहा है, डालो जितना डालना है। आई एम एंजॉइंग माई रेनकोट। और हमारा रेनकोट क्या है? बाप की बाबा की शक्ति, बाबा की याद, लाइट। हाँ, बाबा की छत्र छाया। और क्या बोला बाबा ने? तुम तमो प्रधान कनिष्ठ से, सॉरी बाबा ने कहा पहले, बोलो नीरू बोलो। नहीं आप बोलिए ना रेणु बहन। नहीं आप बोलो इसके बाद में तुम इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। सतो प्रधान मतलब एक अंश भी ना हो, जरा से भी कोई कमी ना हो। जी, आप क्या बोल रहे थे रेणु भाई? यही बोल रही थी कि शिव के गले का हार बनते हो, पहले शिव के गले का हार बनते हो, उनको रुद्र माला कहा जाता है। जो जपते हैं, माला पूजी नहीं जाती, सिमरी जाती है। माला का दाना वही बनते हैं जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबरवार आते हैं। माला सिमरी जाती है, उसको लेकर हाथ में सिमरते हैं, उसकी पूजा नहीं करते। पर हमारा जो मूर्ति का स्वरूप है वो दर्शाता है कि हमने कौन सा कर्म संगम पर किया। जी, जैसे अब मूर्ति दुर्गा की लो, दुर्गा की मूर्ति का आपको बता एक्सप्लेन किया हुआ है पहले? करा हुआ है? याद नहीं है। अच्छा, दुर्गा के को 8 भुजाएं दिखाते हैं। जी, बाहें किस चीज का सिंबल है? कर्मों का, काम, सहयोग का। सहयोग। हम कहते हैं ना हाथ बटाओ। रावण को सिर दिखाते हैं, वो ईगो का, कहते हैं ना स्वोलन हेड, सिर चढ़ा, सिर से कंपेयर करते हैं ईगो को। और हाथ को ऑलवेज गिव मी अ हैंड, हाथ बटाओ। तो मतलब जो सबको सहयोग देने वाली, है ना। और शेर मतलब खूंखार पर भी विजय प्राप्त, खूंखार विकारों पर। विकारों, तो कहते हैं ना असुर, उसको नाम क्या दिया? असुर संहारिणी। तो जिसके लिए बाबा ने बोला वो तुम शिव शक्तियां हो, आज हमें बताया। और जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं सब सिंबॉलिक। आप सब बताओ,
तलवार किस चीज का सिंबल है? कौन सी तलवार है ये? ज्ञान की तलवार। ज्ञान की तलवार, ज्ञान से जो और जिसको बाबा कहते हैं जिसका जौहर हो, शाप हो, जौहर और शाप हो। मतलब भगवान की याद से वो शार्प हो, ये अदरवाइज वो शार्प नहीं हो सकती। और तीर कौन सा? ये भी ज्ञान बाण है। ज्ञान बाण का तीर तो तीर कब जो लगे लगता है किसी दूसरे को? कहते हैं ना तीर लग गया, माना मतलब दिल को छू जब गया। तुम खुद दिल उसके को छू गया, पॉइंट हैज गॉन हम्म। होम। हाँ, और बताओ, और कौन से अलंकार हैं उसके, दुर्गा के? कमल। चक्र, सुदर्शन चक्र। दीदी तीर तभी लगेगा ना जब तुम खुद पूर्ण हो गए, जब खुद संपूर्ण हो गए। या संपूर्ण तो हम है नहीं, बाप का साथ रखें। जब धारणा है। धारणा, हाँ बिल्कुल, धारणा कर रहे हैं, बाप को साथ रखते हैं, वो स्मृति है। फिर सुदर्शन चक्र, एक उंगली पर, एक की याद, पूरा सुदर्शन चक्र जो पूरा चक्कर लगाने वाली, सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक चक्कर लगाने वाली। और त्रिशूल दिखाया। त्रिशूल मतलब शूल मतलब दुख, तीन दुख, तन मन धन के दुख, उस पर भी विजय प्राप्त करने वाली, तीनों लोकों की, तीनों कालों की भी स्मृति है, वो भी है, पर मतलब हर दुख के ऊपर विक्टोरियस हो गए। ये है दुर्गा। कमल फूल दिखाया। क्या है कमल फूल? प्यारा प्यारा। प्यारा प्यारा, बिल्कुल। और एक हाथ वरदानी। जब ये सब है तो हाथ वरदानी है। और एक भाल भी है, वो भी असुर संहारिणी वाला, है ना? तो सारी जो सवारियां दी हैं, सारे अलंकार दिए, बाबा कहते हैं ये हिंसा की निशानी नहीं है। देवियां कभी किसी की हिंसा नहीं करती। और साथ में आज बाबा ने शिव शक्तियों को भी याद किया। तो हमारे ग्रुप का नाम ही क्या है? शिव शक्ति। है ना? जो शिव के साथ रखे, उसकी शक्ति को यूज करके सारे विकारों को पर विजय प्राप्त करती है। अब माला का बताओ। माला पूजी नहीं जाती, सिमरी जाती। पूजनीय कौन होता है? पूजनीय वो जो पवित्र, हाँ, जो एक स्वरूप लेता है ना। देखो माला में मन का होता है, ठीक है? मन का क्या है? आत्मा का स्वरूप। तो जब हम शरीर का रूप धारण करते हैं, वो मूर्ति जो बनाते हैं, वो उसकी पूजा करते हैं। पूज्य स्वरूप है रुंडमाला। रुंडमाला, रुंडमाला कौन सी है? विष्णु की माला, मतलब विष्णु के राज में जो आते हैं। जो आत्माएं विष्णु के राज में आती है ना, रुंडमाला। हाँ, जब लक्ष्मी और नारायण राज करते हैं, उनके जॉइंट स्वरूप को विष्णु बोलते हैं। वहां का एम्बलम होता है विष्णु। तो उस राज में जो भी आता है, वो उस विष्णु की माला में आ जाता है। तो उसमें फेसेस दिखाते हैं कि सब शरीर धारण किए हुए हैं, है ना? माला बिंदु रूप में तो शिव के बच्चे हो गए ना, निराकार हो गए। वहां तो कोई रोल प्ले हम करते नहीं। और रुद्रमाला है निराकार। आज समझाया ना दीदी ने। बिल्कुल। हाँ जी, और बताओ क्या बोला बाबा ने? पूज्य घराना और पुजारी घराना, दो घराने। घराने मतलब घराने की एक रीति, रस्म, कैपेबिलिटी सारी होती है। तो पूज्य घराने की कौन सी कैपेबिलिटी होती है? एक के साथ रहने की। पुजारी घराने की क्या कैपेबिलिटी होती है? फॉलो करने की। जो बोला उसको कर दिया। वो कभी लीडर नहीं है। हाँ जी, वरदान, वरदान पढ़ेंगे। हाँ जी, वरदान है कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले पास विद ऑनर भाव। तो एक बात और अभी मनन चिंतन के लिए, हे अर्जुन, इसका अर्थ क्या है, उसको कैसे करेंगे, ये जरूर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वरदान भी वही है। अर्जुन कौन?
जिसमें सारी कंट्रोलिंग पावर है, सारी दुनिया से संन्यास करके, सारी दुनिया की बातों से फ्री होके बिंदु रूप में वो टिक सकता है। सारा कुछ होते हुए भी स्टॉर्म के सेंटर का जो पीसफुल पॉइंट है उसके बीच में वो टिक सकता है। ऐसा कंट्रोल, तब वो सेकंड के पेपर में पास होगा। सेकंड में वो कर पाए, जिसको बाबा ने आज कैसे बताया कि ऊपर जाना नीचे आना। कभी विस्तार में जाओ, बातों में तो जाना पड़ेगा, हमें कर्म करना है जीने के लिए, पर जब चाहो बातों जितना जरूरी उतना कर लिया, बस फिर वापस में बिंदु, फिर समेट लिया। समेटना मतलब पैक अप ऑल योर थॉट्स एंड फिक्स योर सेल्फ इन दैट एलिवेटेड। फिर वो ऊपर बाबा के पास चले जाए। ये है कंट्रोलिंग पावर, जो बाबा कहते हैं इसी से तुम पास विद ऑनर, मतलब लास्ट का जो नष्ट मोहा का पेपर है उसमें पास होंगे। जैसे सामने हमारे सीन चल रहा है, चाहे वो मेरे अपनी फैमिली के ना हो, हम किसी के साथ बहुत कुछ गलत होता हुआ देखते हैं, तो मैं उसको देखकर उसके प्रभाव में आ रही हूं, या अपने बिंदु रूप में टिककर बिंदु बाबा के साथ बैठकर उसको कुछ दे रही, तो कहेंगे मैं पास विद ऑनर। क्योंकि हमारे को बाबा जो कुछ भी देता है वो कहता है सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम औरों को दो। डोंट लिमिट योरसेल्फ, हद में मत आओ, बेहद में जाओ, है ना। दो शब्द, बेहद और सदा। बेहद और सदा, ठीक है। ऑल इंक्लूसिव ऑलवेज, एंड साथ में ऑलवेज। जिसे हम बर्थडे विशेस देते हैं ना, तो कई बार ऐसे मैसेजेस आते हैं ना, हैव अ ग्रेट डे। आई वुड से मैसेज जो मेरे मन में आता है बाबा की बातें सुनकर, हैव अ ग्रेट डे ऑलवेज, हैप्पीनेस ऑलवेज, रादर देन लिमिट, है ना। बाबा हर चीज का सिखाता है, ऑलवेज एंड फॉर ऑल। हाँ जी, स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। वानप्रस्थ का मतलब क्या है? राइट, एब्सोल्युटली, that was the word in my head। तो जब संन्यास हो गया, जो अर्जुन बन गए, तो बातों से तो संन्यास कर ही लिया ना, तो अपने आप कर लिया, फिर दूसरों को कराओ। कैसे कराएंगे? खुद बिंदु रूप में स्थित होंगे, औरों को बिंदु देखेंगे, तो बाबा ने बोला बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। बचपन के खेल किसको बोलते हैं? जब हम शुरू शुरू में बाबा के पास आते, बिल्कुल 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन हुए, तो हम क्या क्या करते हैं ना, बहुत फूलिश बातें करते हैं। उनको हम बिल्कुल राइट समझते हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रही, पर जनरल होता यही है ना, आर्ग्यूमेंट में आते हैं, पर ये ऐसे कैसे होता है, वैसे कैसे होता है। कई बार इग्नोरेंस होती है, और कईयों को तो ये भी होता है, मैं दीदी को कल जाके सुनाऊंगा, ये क्या सुना दिया था। हम सेंटर पे जाते हैं ना, ये दीदी ऐसे ही बोलती रहती है, देखो तो सही ये करते क्या है। ऐसे ही जैसे आपको बताया ना, महामंडलेश्वर गए जब मधुबन, तब तो दादियां थी, बड़े दादी भी थे, तो उन्होंने जाके देखा, ये बोलते हैं बड़ी पवित्रता की बातें करते हैं, मैं देखूं तो सही। रात को वो एक नहीं, सारे ने चक्कर लगाया, देखें यहाँ क्या होता है। पूरा टेस्टिंग करी। अगले दिन आके दादी को बोला, आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपके ऊपर इतना बड़ा डाउट किया, आपके यहाँ पे सच में सब पवित्र है। तो ये भी पूछा एक भाई से, बहन से, कि आपको एक दूसरे के लिए ऐसे अट्रैक्शन नहीं होती है? कहते हम तो देखते बिंदु हैं, भाई बहने छोटे छोटे, वो दादी नहीं है, हम तो देखते बिंदु है, हमारे को क्या अट्रैक्शन है। बहुत इंप्रेस हुए, और दादी जी को बोला, मैं आज आपका भाई, आप मुझे आज ही राखी बांधो। दादी ने फिर राखी बांधी, माना। दैट वाज अ सिंबॉलिक थिंग। पॉइंट बीइंग कि हम डाउट कर लेते हैं, पर दैट डजंट मीन हम अपने क्वेश्चंस को आंसर ना करवाएं।
मेरे मन में सच में कोई डाउट चल रहा है तो वो मुझे आई हैव टू एड्रेस इट, बट नॉट जस्ट टू पुल समबडी डाउन, या दीदी को बताता हूँ उसको समझाता हूँ वो ऐसे, ये वाला था। हम अपनी लर्निंग के लिए आए हैं, हम लर्न करें। हमें हमेशा ये सोचना है मुझे अभी नहीं समझ आया तो मेरे को समझ आ जाएगा, क्योंकि हमारी बुद्धि भी लिमिटेड रही है ना, तो धीरे धीरे ज्ञान समझ आता है ना। हम सबको भी पहले दिन जब आए और आज की डेट में हम सब में अंतर है ना। जैसे सविता ऑफन टेल्स मी यू हैव ग्रोन विद अस, है ना, राइट? शुरू में और अब में फर्क हो जाता है, सब में होता है। चलिए, और बताओ, कोई पॉइंट लेना है तो लेते हैं, नहीं तो योग करते हैं। योग करते हैं। किसी का कोई पॉइंट रह गया तो वो ले लेते हैं। अच्छा, आज शाम को सबने 4:30 मिलना है ना? मुझे बताओ कौन कौन आएगा? मैं आऊंगी। हाँ जी, कम इसका लिंक दे दिया। सेम लिंक, सेम जूम पे। हाँ जी, प्लीज रेज योर हैंड्स जो आएगा। माना वो वाला भी आपका जो रिएक्शन वाला है वो वाला भी। ओके, रीनू, कुमकुम, I'll also come. चलो ठीक है, मैं भी आऊंगी। हाँ जी, मैं भी दीदी। जी, वंडरफुल। और रेखा बहन, विनय बहन, आप देखिए ऑफिस में होंगे। वंडरफुल, वेरी नाइस। हाँ जी, रेखा बहन, रेखा बहन आपकी तबीयत ठीक है? She's been pretty unwell for some time. हाँ जी दीदी। अब ठीक है, अभी पहले से बेटर है कि नहीं? दीदी हो गई थी, फिर हो गई बैक। ओ, अच्छा, चलिए, शाम को आएंगे आप? हाँ जी। चलो, कितने बजे दीदी? 4 बजे? 4:30। और मैं बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मुझे उसके बाद सेंटर जाना होता है, इसलिए। ठीक है, सेंटर मिस करना पड़ेगा दीदी। हाँ जी, 5 बजे शुरू कर दे, सेंटर मिस करना पड़ेगा। 5 से 6 योग चल रहा है। नहीं, फिर आप आ जाइए, आप ये रिकॉर्डिंग सुनना, आप मिस नहीं करो प्लीज सेंटर को, ठीक है? जी, मैं जाऊंगी। वेरी नाइस। चलिए, तो मोस्ट ऑफ अस विल बी देयर। विनय भाई, आप भी आइए। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अच्छा, ट्रैफिक कंट्रोल आई टेल यू ड्यूरिंग द योग, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। सारी बातों से अपने आप को फ्री करेंगे। ऐसा अनुभव करें कि पैरों से सिर तक सारी एनर्जी को मैं पुल करके इस ज्योति बिंदु में फिक्स कर रही। पैरों से, टांगों से, कमर से, छाती से, गर्दन से, हाथों, बाजुओं से, शोल्डर्स, ऊपर पुल करके बिंदु में फोकस करते हैं। बाबा ने आज मुझे टाइटल दिया, हे अर्जुन, मेरा सारा ध्यान इस बिंदु पे फोकस है। अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख नजर आती है, उसके अंदर भी
प्यूपल के अंदर भी, आयरिस के अंदर भी वो एक डॉट जहां उसने तीर मारना है, मुझे सिर्फ मैं बिंदु नजर आ रही। ये बिंदु और इसका प्रकाश चारों ओर फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, मन और बुद्धि की आंख से। मैं ही अर्जुन मुझ में सारी कंट्रोलिंग पावर है, तो सेकंड में पहुंच जाती हूं परम धाम। परम धाम में शिव बाबा ज्योति स्वरूप, सिर्फ बाबा और मैं, दो बिंदु सुनहरे लाल प्रकाश के बीच, ये दो बिंदु नजर आ रहे हैं। बाबा हर विकार को, हर नेगेटिव एनर्जी को, विकर्मों का विनाश करने, मुझ आत्मा की लाइट को और पावरफुल बना रहे हैं। परम धाम की डीप साइलेंस, परम धाम की बेहद की स्थिति, बेहद के डिटैचमेंट, आरंभ। सिर्फ बिंदु, बिंदु बाबा और बिंदु मैं, आ जाएं सूक्ष्म लोग बाप दादा के सामने, अपनी सूक्ष्म ड्रेस में, ब्रह्मा बाबा के भी माथे के बीच मैं दो बिंदु देख रही। मुझ में इतनी कंट्रोलिंग पावर है कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मेरा फोकस है, एकाग्रता है। बाबा से ले रहे हैं, लेने के आनंद में खो जाए।
यहां से आ जाए सतयुग में। राजगद्दी पर है, डबल ताज है, सुखदाई दुनिया है। अपने आप को यहां पाए, इस स्थान की फीलिंग लें। यहां क्या अनुभव है, महसूस करें उस सुख को, उस खुशी को, उस पवित्रता को। यहां से पहुंच जाए द्वापर में, मंदिर में मेरी मूर्ति दुर्गा मां के रूप में। मैं आत्मा इसमें, बाबा की किरणें मुझ पर, सब भक्तों पर पड़े, बेहद है। पूज्य स्वरूप आ जाए वापस अपने ब्राह्मण तन में। मैं ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख वंशावली, पूज्य घराने का, ब्राह्मण कुल का श्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्राह्मण बाबा का दुलारा लाडला बच्चा। संगम युग पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करने वाला, शिव की शक्ति पास विद ऑनर होने वाला, ब्राह्मण बाप का दुलार। आ जाए सूक्ष्म वतन, फरिश्ता न्यारा, एक का पाठ पक्का, एक बाप जिसकी याद से मैं फरिश्ता बना। बिंदु बन जाए, पहुंच जाए परम धाम। मैं बिंदु सितारा, आ जाए नीचे सतयुग में। मैं देवता प्यारा, सबसे प्यारे संस्कार धारण किए, द्वापर के मंदिर में मैं मूर्ति रूप में भक्तों का सहारा। वापस आ जाए अपने स्थान पर। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, पूरे 5000 वर्ष में चक्कर लगाने वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण अर्थात हे अर्जुन, एक की याद, एक का पाठ पक्का,
सिर्फ एक की सुनने वाला, एक को देखने वाला, एक बिंदु में टिकने वाला। इन स्मृतियों को अवेकन रखेंगे और आज हम सारा दिन अपने आप को बिंदु देखते रहेंगे, बिंदु की प्रैक्टिस करेंगे, सबको बिंदु देखेंगे और 5 स्वरूप का बार बार प्रैक्टिस करेंगे। इतनी श्रद्धा से हो भक्ति पूजन
Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti Didi. Om Shanti. Om Shanti. You all are authored. Yeah. I'll start on time because जी, time at 5:15 I want to complete. Okay. जी दीदी जी.